भर में कोरोना के 20,186 मुसद्दिका मरीज जबकि 462 अफराद इस मर्ज से लुक़माए अजल हो गए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 9,522 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए जबकि 1,083 में से इसकी तस्दीक हुई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 20,186 हो गई। इन मरीजों में से मजमूई तौर पर अब तक 5,590 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 7,524 जबकि सिंध में 7,465 मरीज हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 3,129, गिलगित बल्तिस्तान में 364, बलूचिस्तान में 1,218, इस्लामाबाद में 415 जबकि आजाद कश्मीर में 71 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना अज खुद नोटिस केस विफाक और सूबों को यकसा पॉलिसी बनाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए हैं कि विफाक और सूबे 1 हफ्ते में यकसा पॉलिसी बनाएं वरना उबूरी हुकूमत जारी करेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। विफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल, सूबों के एजुकेट जर्नल्स, NGMA, वजारत सेहत और दीगर मुतालिका महकमों के हुक्काम भी अदालत में पेश हुए। मुल्क भर में नादरा दफातर आज से शहरियों के लिए खोल दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से हुक्मनामे के बाद मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में आज से पहले मरहले में नादरा दफातर खोल दिए गए हैं। दफातर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। नादरा दफातर में दाखिले के लिए मास्क लगाना और दर्जा हरारत चेक करवाना लाजमी करार दे दिया गया। दरख्वास्त गुजारों के हाथों पर सैनिटाइजर लगवाना लाजमी करार देने समेत नादरा दफातर के अंदर बाहर दी गई हिदायत पर अमल और समाजी फासला रखना लाजमी है, जबकि नादरा मुलाजमीन को दौरान ड्यूटी मास्क और दस्तानों के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कराची में कल से हीट वेव शुरू होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में कल से हीट वेव शुरू हो जाएगी और पारा 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में कल से हीट वेव शुरू होगी। हीट वेव के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और हवा में नमी का तनासुब इंतहाई कम होगा जबकि पारा 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। मुल्की मईशत को फरोग देने के लिए कलील मुद्दती हिकमत अमली तैयार। वजीर आजम के थिंक टैंक ने मईशत को फरोग देने के लिए कलील मुद्दती हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी, जबकि सेल्स टैक्स की शरह में तब्दीली और रिफंड समेत दीगर मालियाती तजावीज़ पर FBR से तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम की मुशीर बराए खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कोविड-19 से पैदा मौशी सूरत हाल के जायजा लेने के बाद इजलास में कहा कि वफाक के साथ सूबाई हुकूमतों की तरफ से माली, मालियाती और दीगर पॉलिसी रद्द अमल को डिजाइन करने के तजुर्बे से सीखने की जरूरत है। इजलास में कम, दरमियाने और आला माशी असरात के साथ एक से ज्यादा काबिल अमल मौज़ूआत की निशानदेही करके निमटने का तरीका वाज़ेह किया गया। शुरा ने तरजीही शोबों की निशानदेही की जो मईशत को फरोग देने में मावन होगी। सजा याफ्ता मोहम्मद आसिफ भी इम्तियाजी सलूक का शिकवा जुबान पर ले आए। स्पॉट फिक्सिंग में सजा याफ्ता मोहम्मद आसिफ भी इम्तियाजी सलूक का शिकवा जुबान पर लेकर आए और अपने इंटरव्यू में साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ का कहना है कि हर कोई मेरी बॉलिंग की तारीफ करता था लेकिन PCB ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। मुझसे पहले भी क्रिकेटर मैच फिक्सिंग में मुलव्वस थे, बाद में भी मुलव्वस होते रहे। चंद एक को दूसरा मौका दे दिया गया। मेरे बाद फिक्सिंग में मुलव्वस होने वाले कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अब भी खेल रहे हैं। सबके साथ यकसा सलूक नहीं हुआ। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान का कहना है कि मैच फिक्सिंग पंजोरा बॉक्स क्यों दोबारा खोला जा रहा है नहीं जानता। शोएब अख्तर को मुअज़्ज़ज़ वकील के बारे में एहतियात से तबसरा करना चाहिए। कराची में A3 न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल से बात करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसने दी थी? कोई कहता है ICC ने दी थी, कोई कहता है PCB ने दी थी, और जिनको भी हुई है मेरा ख्याल है कि जो लोग कंसर्न हैं उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए
क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम इन्वॉल्व है, और जहाँ पाकिस्तान का नाम इन्वॉल्व होगा और पाकिस्तान के नाम के ऊपर कोई इस तरह की बात आएगी तो बड़ा ही अफसोस होता है मुझे एज अ पाकिस्तानी। सो मेरी गुजारिश ये होगी तमाम स्टेक होल्डर से कि इसको एमिकेबली इसको रिजॉल्व करें, इस इशू को वंस फॉर ऑल ख़त्म किया जाए, जो भी इसका तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है उनको अपनाया जाए। एक लास्ट क्वेश्चन कि अभी शोएब अख्तर ने तफाजुल रज़वी पीसीबी के वकील हैं, उनके बारे में काफ़ी हार्ड बयान दे दिया, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने सही कहा, गलत कहा, क्या? यार मीडिया में आके किसी को भी इस तरह के किसी के लिए कभी भी स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। इस तरह पर्सनली आप आके आई डोंट नो कि क्या रीजंस थे उसके, बट बहरहाल एक अच्छा अमल नहीं है ये। माहिर तिब डॉक्टर फरहान ईसा का कहना कि कोरोना वायरस हकीकत है, हमें इससे बचने के लिए एहतियात करनी लाजमी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गैर सरकारी तंजीमों की मदद से आवाम को लॉकडाउन के दौरान इमदाद देने के लिए कोशा हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट में। किस तरह से देख रहे हैं आप, कोरोना फैल रहा है या रुक रहा है या क्या आगे दिखाई दे रहा है? एक तो नहीं, थैंक यू, और एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ A3 न्यूज़ को, ये बहुत ही अच्छा चैनल स्टार्ट हुआ है। सेकंड चीज़ है कि कोरोना जो है वो डेफिनेटली इस वक्त पूरी दुनिया में वबा की तरह फैल रहा है, और कराची शहर में ख़ासतौर पर कच्ची फैल रहा है। इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो रेड क्रेसेंट के एक सेरेमनी में मौजूद हैं, जिसमें नोवार्टिस कंपनी जो है वो 4 करोड़ का एक चेक दे रही है रेड क्रेसेंट को PPEs और टेस्टिंग किट्स के लिए। अच्छा इक़दाम है इस कंपनी की तरफ से भी। और सेकेंडली रेड क्रेसेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे ये सिंध के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, आगाही के लिए भी, जेलों के अंदर भी, कम्युनिटी में टेस्टिंग के लिए भी, और जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस वाले, जर्नलिस्ट को देने का इनका प्लान है। तो आई थिंक एक बहुत खुशाइन चीज़ है, और अगर कम्युनिटी सब मिल के रहेगी तो इस कोरोना को हम डिफीट भी कर सकते हैं, उसके बचाव भी कर सकते हैं। कुछ लोग आपको भी मालूम है सही, ज़्यादातर क्योंकि आप माहिर हैं, तिब्बी माहिर हैं आप, लेकिन कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं कराची में, पाकिस्तान में, वो कह रहे नहीं ये सब ऐसी ड्रामा है, कोरोना वरोना कुछ है नहीं। देखिए अभी बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। उसकी वजह यह कि सोशल मीडिया बहुत कॉमन हो गया है, व्हाट्सएप बहुत कॉमन हो गया है, और उस पर लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, मुस्तनद लोगों से पूछते नहीं हैं। पहली बात है कि कोरोना का ये जो वायरस है कोवी-2, SARS-CoV-2, ये बिल्कुल एक हकीकत है, और ये जो टेस्ट हो चुका है और इसकी PCR से बड़ी लैब्स जो हैं सारी कर रही हैं, और ये बिल्कुल मौजूद है। अब इसमें यह ज़रूर है कि 30 से 35% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई अलामात नहीं होती, और वो लेकिन जरासीम को कैरी कर रहे होते हैं। 50-60% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होगी, वो पैरासीटामोल, पैनाडोल लेंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन 15% ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं, और 5% बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, जो कि ख़ासतौर पे वो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिड्स हैं, लाइक डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दमा है, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, या कोई और बीमारियाँ उनके जिस्म में चल रही हैं। तो इसलिए ख्याल करना, एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सफाई रखना और सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त सबको करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन हम मनसिब को फ़ोन, कोरोना वायरस सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैनेडियन हम मनसिब जस्टिन ट्रूडो से टेलीफोन पर होने वाले राब्ते में कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को वबा से मुकाबले में मसाइल का सामना है। उम्मीद है कनाडा कर्जों में नरमी के आलमी इक़दाम की हिमायत करेगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कैनेडियन हम मनसिब को फ़ोन करके कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। कोरोना वायरस वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया।